Hello students, this is Akash Parmar and welcome to the Akash Funny classes. In the last video we completed exercise 3.3, okay, in which we solved the pair of linear equations into variables by substitution method. Okay, now we will start exercise 3.4 and in this exercise we will solve the pair of linear equations into variables by elimination method. Okay, we will solve by elimination method. So what is the first question is, solve the following pair of linear equations by the elimination method and the substitution method also. So here we are given equations, okay, pair of equations, और हमको उसको अब एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है. ओके, एक नया मेथड आया. सब्स्टिट्यूशन तो हमने देखा, अब देखते हैं कि एलिमिनेशन मेथड से किस तरह से सॉल्व करते हैं. ओके, सो यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट बाय एलिमिनेशन मेथड. ओके, ना आपने एलिमिनेशन राउंड वर्ड सुना होगा इन सम रियलिटी शोज, लाइक डांस के कुछ शो होते हैं या सिंगिंग के शो होते हैं, उसमें एलिमिनेशन राउंड होता है. तो एलिमिनेशन राउंड में क्या होता है कि एक कोई भी कंटेस्टेंट गेम से आउट हो जाता है. ओके, तो सेम चीज़ यहाँ पर भी होगा. थिंक इट एज ए गेम. यहाँ पर गेम है और यहाँ पर दो जो कॉम्पिटिटर है वो दो वेरिएबल्स है. ओके, एक्स एंड वाई आर द वेरिएबल ईयर, जिसमें से किसी एक को हमको एलिमिनेट करके हमको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना रहेगा. ओके, सो डैट मीन्स अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम x या तो y को एलिमिनेट करेंगे. ओके, नाउ जब भी हम एलिमिनेशन मेथड से प्रोसीड करेंगे, सबसे फर्स्ट चीज़ जो कंपलसरी होना चाहिए, डैट इज़ जो भी वेरिएबल हम एलिमिनेट करने वाले हैं उसका जो कोएफिशिएंट है, ओके, वो दोनों इक्वेशन में सेम होना चाहिए. कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए. डैट मीन्स व्हाट, कि सपोज़ कि ये दो इक्वेशन अभी हम प्रोसीड करते हैं और हमने डिसाइड किया कि हम x को जो है वो एलिमिनेट करेंगे. तो x को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पे इस इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट इज़ 1. ओके, नथिंग इज़ देयर बिफोर x, दैट मीन्स इट इज़ 1. यहाँ पर x का कोएफिशिएंट है 2. दोनों सेम नहीं है, तो हमें इसे सेम बनाना पड़ेगा एंड फिर ये एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व हो पाएगा. ओके, सिमिलरली अगर y को कैंसिल करना है, y एलिमिनेट करना है, तो यहाँ पे y का कोएफिशिएंट है 1, यहाँ पे है -3. तो दोनों जगह पे सेम नहीं है, तो सेम बनाना पड़ेगा. ओके, तो ये चीज़ रहेगी. तो यहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल चूज़ कर सकते हो, आइदर x और y टू एलिमिनेट. ओके, तो अब कैसे करेंगे देखते हैं. सो यहाँ पे आई एम स्टार्टिंग इट फर्स्ट विद द एलिमिनेशन मेथड. मैंने डिसाइड किया है कि मुझे y को एलिमिनेट करना है. ओके, x के साथ भी कर सकते हैं, बट मैंने डिसाइड किया y को एलिमिनेट करना है. यहाँ पे इस इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट क्या है, -3. यहाँ पे y का कोएफिशिएंट क्या है, 1. ओके, अभी साइन पे मत ध्यान दो, अभी सिर्फ ये जो नंबर है आगे उसको सेम बनाना है, वो ध्यान रखो. यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है. ओके, अभी साइन पे ध्यान मत दो कि इट इज़ -3 एंड इट इज़ +1. सिर्फ नंबर देखो, तो यहाँ पे y के आगे 3 है, यहाँ पे y के आगे 1 है. तो यहाँ पर भी मुझे 3 बनाना पड़ेगा. ओके, अब यहाँ पे 3 लाने के लिए मैं ना ही ऐड कर सकता हूँ इक्वेशन में कुछ भी और ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ. व्हाट आई कैन डू इज़ आइदर मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड बाय एनी नंबर. तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये जो इक्वेशन 1 है यहाँ पे मुझे 3 लाना है, तो इस इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा. ओके, 3 से मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे y के आगे 3 आ जाएगा. सो विल राइट हियर दैट मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3. ओके, मुझे 3 लाना है, राइट. हमारा टारगेट है यहाँ पे 3 लाना है आगे, मगर हम डायरेक्टली 3 सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते. अगर मुझे 3 चाहिए तो मुझे पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो व्हाट विल हैपन हियर, ये जो 3 है इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इक्वेशन 1 के साथ, x + y = 5. ओके, वी आर मल्टीप्लाइंग इट. सो व्हाट विल हैपन, 3 × x 3x प्लस 3 × y 3y = 3 × 5 3 5 are 15. Okay, 3x plus 3y = 15 we got, and this is what, this is, now we will name it as equation number 3. Okay, equation 1, equation 2 and equation 3 हो गया. ओके, ये जो है इक्वेशन 3 किससे मिला है, इक्वेशन 1 से ही मिला है. सिर्फ हमने इक्वेशन 1 में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई 3 कर दिया एंड वी गॉट इक्वेशन नंबर 3. ओके, तो अब हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को देखते हैं. यहाँ पे -3y है, यहाँ पे +3y है. अगर मुझे यहाँ पे कैंसलेशन करना है तो सिंपली मैं ये दोनों इक्वेशन को
ऐड करता हूँ, अगर ये ऐड करूँगा दोनों को, तो यहाँ पे -3y और ये +3y कैंसिल हो जाएंगे। आपको ये ध्यान रखना है, जो भी वेरिएबल आप एलिमिनेट कर रहे हो ना, यहाँ पे हम y को एलिमिनेट कर रहे हैं, तो अभी साइन के बारे में ध्यान दो। यहाँ पे y के आगे -3 है, यहाँ पे y के आगे +3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, बट यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस है। जब भी अपोजिट साइन होगा ना, वी विल डू एडिशन, ओके। और जब भी सेम साइन होगे, सेम साइन कि जैसे कि यहाँ पे -3y है, यहाँ पर भी -3y होता इन केस, या फिर यहाँ पे +3y और यहाँ पे भी +3y, दोनों जगह सेम साइन होते, तो हम क्या करते, इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते, ओके। व्हेन अपोजिट साइन वी विल डू एडिशन, व्हेन सेम साइन वी विल डू सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे हम y को एलिमिनेट कर रहे हैं और यहाँ पे साइन कैसी है, दोनों की अपोजिट। व्हेन अपोजिट साइन व्हाट वी विल डू, ऐड। सो विल राइट हियर एडिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। ये इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को हम ऐड करेंगे। सो इक्वेशन 2 इज 2x minus 3y is equals to 4 and equation 3 is 3x plus 3y is equals to 15। जब हम ऐड करते हैं यहाँ पे कोई साइन चेंज नहीं होती, बट जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे कोई और एग्जांपल में, तब यहाँ पे तीनों की साइन चेंज हो जाएगी, जैसे हम पॉलिनोमियल्स चैप्टर में करते थे डिवीजन में, राइट। तो यहाँ पे अभी साइन चेंज नहीं होगी, वी विल ऐड दिस। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये -3y, ये +3y, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे से एलिमिनेट हो गए, दोनों इक्वेशन में से y एलिमिनेट हो गए। और यहाँ पे 2x + 3x, 2 + 3 5, so 5x is equals to 4 + 15, 4 + 15 19, okay। So we got 5x is equals to 19, we got 5x is equals to 19। So we'll write here that 5x is equals to 19, so therefore x is equals to what, 19/5। We got the value of x as 19/5, okay। तो एक वैल्यू हमको मिल गई, x की वैल्यू मिल गई। अब हम फाइंड आउट करेंगे y की वैल्यू। सो नाउ अब क्या करेंगे हम, ये जो x की वैल्यू आई है, सिंपली जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड में सब्स्टिट्यूट करते थे इक्वेशन 3 में, यहाँ पर भी हम वही चीज़ करेंगे, ओके। यहाँ पे अब सब्स्टिट्यूट करेंगे, ओके। मतलब कि एलिमिनेशन मेथड में सब्स्टिट्यूशन भी यूज़ होता है, ओके। स्टार्टिंग में एलिमिनेशन होता है, फिर सब्स्टिट्यूशन की भी ज़रूरत पड़ती है। सो नाउ विल सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन एनी ऑफ द इक्वेशन। यहाँ पे आप कोई भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, 1 में भी कर सकते हो, 2 में भी कर सकते हो और 3 में भी कर सकते हो। कौन सा इक्वेशन में हम करें, जो जहाँ पे कैलकुलेशन सिंपल हो। तो यहाँ पे अगर मैं इस x की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखता हूँ, जो बहुत ही सिंपल इक्वेशन है, तो मुझे y की वैल्यू सिंपली मिल जाएगी। सो विल राइट हियर सब्स्टिट्यूट x is equals to 19/5 इन इक्वेशन 1, ओके। आप 2 में करो या 3 में करो, आंसर तो सेम ही आएगा, ओके। बट हम कैलकुलेशन इजी हो वो देख रहे हैं, तो ये वाला सिंपल दिख रहा है इक्वेशन। सो यहाँ पे x + y is equals to 5 में x के जगह पे आ गया 19/5 + y is equals to 5, ओके। अब y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 19/5 will come this side, so we will get y is equals to 5, ये प्लस 19/5 है, दिस विल बिकम 19 - 19/5, ओके। नाउ दिस विल बिकम y is equals to 5 × 5 = 25 - 19/5, therefore y is equals to 25 - 19 is 6/5, so we got the value as 6/5। so therefore we'll write here that x की वैल्यू 19/5, y की वैल्यू 6/5 is the solution, okay। so this is what the solution of this question is by elimination method, okay। elimination method से हमने सॉल्व किया। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड तो हमने एक्सरसाइज 3.3 में कर लिया है, तो वो चीज़ आपको होमवर्क में करनी है, दैट वी आर नॉट गोइंग टू डू अगेन, ओके। बट यू हैव टू डू एंड यू हैव टू प्रैक्टिस इट, एंड आपका आंसर सेम ही आएगा, 19/5 फॉर x एंड 6/5 फॉर y, ओके। मेथड कोई भी हो, आंसर तो सेम ही आएगा, ओके। सो दिस इज व्हाट the elimination method is। Now going for second question, we have
3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10 एंड 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। ओके, तो अब यहाँ पर भी हम एलिमिनेशन मेथड से पहले सॉल्व करते हैं। ओके, एलिमिनेशन मेथड। सो अकॉर्डिंग टू द एलिमिनेशन मेथड अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं पॉसिबिलिटीज़ क्या है। अगर x को कैंसिल करना है, x को एलिमिनेट करना है, तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 3 है, यहाँ पे 2 है। सो 3 और 2 का LCM क्या है? 3 एंड 2 का LCM है 6। तो अगर मुझे यहाँ पे 6 लाना है, सो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 3 2 6 होगा, और यहाँ पर 6 लाना है तो 2 3 6, तो इस वाले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब इस केस में दोनों ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, इस वाले को 2 से एंड सेकंड वाले को 3 से। ओके है ये x को एलिमिनेट करने के लिए पॉसिबिलिटी। मगर अगर हम y के लिए देखते हैं, y के लिए यहाँ पे क्या है? y का कोएफिशिएंट यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है। तो अगर मुझे कैंसिल करना है तो मैं सिर्फ और सिर्फ अगर इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ओके, सो व्हाट आई विल गेट हियर इज़ 4 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 4y हो जाएगा, और सिंपली यहाँ पे फिर कैंसिल होके x की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, हमने देखा कि x को एलिमिनेट करने के लिए दोनों इक्वेशन को किसी न किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, राइट। मगर y को कैंसिल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में जहाँ पे हमारा काम ईजी हो रहा है, डेट वी विल चूज। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? हम y को एलिमिनेट करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 बाय 2। सो लेट्स डू इट। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2। ओके, देयरफॉर 2 into 2x 4x, 2 into minus 2y minus 4y, 2 into 2 is equals to 4. Okay, and this is now our equation number 3. Okay, so यहाँ पे हमने इक्वेशन 2 में 2 मल्टीप्लाई करके ये इक्वेशन नंबर 3 फॉर्म किया है, विच इज़ 4x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 4. ओके, अब कंपेयर करो ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को। हमारा टारगेट है y को एलिमिनेट करना। यहाँ पे प्लस 4y है, यहाँ पे माइनस 4y है, दोनों अपोजिट साइन है। तो याद करो, अपोजिट होते तो क्या करते हैं? हम ऐड करते हैं, राइट। सो विल ऐड इस इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3। सो एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। सो आर इक्वेशन 1 इज 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10, 4x minus 4y equals to 4. Okay, so what will happen here? एडिशन करते तो साइन चेंज नहीं होता, तो यहाँ पे ये प्लस 4y, ये माइनस 4y कैंसिल हो गए। 3x प्लस 4x 7x is equals to 10 plus 4 14. Okay, we got what? 7x is equals to 14. So therefore what is going to happen? X is equals to this 14 divided by 7. Okay, 14 divided by 7, 7 1 is 7, 7 2 is 14. So therefore we will get x is equals to 2. X is equals to 2. Okay, x की वैल्यू मिल गई। अब ये x की वैल्यू यू हैव 3 इक्वेशन, तीनों में से किसी में भी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 या फिर इक्वेशन 3 में। तो यहाँ पर हम वो इक्वेशन चूज़ करेंगे जहाँ पर हमारे कैलकुलेशन इजी हो। तो यहाँ पे मैं चूज़ करता हूँ इक्वेशन 1। ओके, सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 इज 3x plus 4y equals to 10. Okay, in this equation we will substitute x is equals to 2. So 3 into 2 plus 4y equals to 10. 3 2s are 6 plus 4y equals to 10. ओके, हमें फाइंड आउट करना है y की वैल्यू, तो ये 6 इस तरफ आएगा, जो प्लस 6 है तो ये हो जाएगा माइनस 6। तो वी विल गेट 10 माइनस 6। सो 4y इक्वल्स टू 10 माइनस 6 इज 4. सो देयरफॉर 4 will go that side and divide that 4. We will have y is equals to 4 by 4. 4 4 cancel. We will have y is equals to 1. Okay, 4 1s are 4. We will get y is equals to 1. तो x भी मिल गया, y भी मिल गया. That means we got the solution 2,1. Okay, 2,1 is the solution. Okay, now
पॉज द वीडियो। रिमेंबर ये आपको फिर से करना है बाय सब्सटीट्यूशन मेथड टू। तो अब इसे सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व करो and definitely you will get the same answer, it is x is equals to 2 and y is equals to 1. Okay, now in third question we were having these two equations, 3x minus 5y minus 4 equals to 0, and the second equation is 9x is equals to 2y plus 7. ओके मगर यहाँ पे मैंने क्या किया, जो x और y वाले टर्म्स है उसको लेफ्ट साइड पे रखा है और जो कांस्टेंट टर्म है उनको राइट साइड पे भेज दिया है. ओके तो 3x माइनस 5y लेफ्ट हैंड साइड पे रहा एंड दिस माइनस 4 केम दिस साइड, सो दिस बिकेम +4. ओके और इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन 1. एंड इन दिस इक्वेशन 9x इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ओनली, बट ये जो 2y है वो राइट साइड पे है. यहाँ से इसको मैंने ट्रांसफर करके लेफ्ट साइड पे लिया, तो दिस इज +2y, दिस बिकेम -2y. 7 एज इट इज़ राइट साइड पे ही है. ओके और इनको मैंने नाम दिया इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. तो अब हम यहाँ पे इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं. सो लेट्स चेक x के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ है, y के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ है. यहाँ पे अगर x को एलिमिनेट करना है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है. ओके तो अगर x एलिमिनेट करना है तो यहाँ पे ये इक्वेशन 1 में अगर मैं 3 मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 3 × 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9 हो जाएगा. ये है x के लिए. अब y के लिए यहाँ पे -5, यहाँ पे -2. 5 और 2 का LCM है 10, तो यहाँ पे 5 को 10 बनाने के लिए 5 2 10 करना पड़ेगा और 2 को 10 बनाने के लिए 2 5 10 करना पड़ेगा. राइट, मतलब कि y को कैंसिल करना है तो दोनों इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. मगर x के लिए सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करें तो हमारा काम हो जाएगा. मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 3. ओके इक्वेशन 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं. सो 3 × 3x minus 5y is equals to 4. So this will become 3 3s are 9x minus 3 5s are 15y equals to 3 4s are 12, and this is our equation number 3. Okay, so यहाँ पर इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में x के आगे 9 है दोनों में. ओके यहाँ पर भी +9x है और यहाँ पर भी +9x है. मीन्स दोनों इक्वेशन में जो वेरिएबल कैंसिल होने वाले हैं उसके कोएफिशिएंट का साइन सेम है. जब साइन सेम हो तो क्या करते हैं, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं. ओके तो हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे. पहले तो इक्वेशन जो देखे हमने उसमें हमने ऐड किया क्योंकि अपोजिट साइंस थे. यहाँ पे सेम साइन है तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट. अब हम ये दोनों इक्वेशन का सब्ट्रैक्शन करने वाले हैं, तो आप कोई भी वे से कर सकते हो. यू कैन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3 या फिर यू कैन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2. ओके आंसर सेम ही आएगा. सो वी आर राइटिंग हियर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3. ओके इस इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 3. मतलब इक्वेशन 3 पहले लिखेंगे हम, दैट इज इक्वेशन 3 इज 9x minus 15y equals to 12. ये फर्स्ट लिखेंगे. ओके फ्रॉम दिस वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2, दैट इज 9x minus 2y equals to 7. ओके सो सब्ट्रैक्ट करते तो क्या होगा, साइन चेंज होगी. एडिशन में साइन चेंज नहीं होती मगर सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा. मतलब इस इक्वेशन में जो नीचे वाला इक्वेशन है वहाँ पे हर एक टर्म का साइन चेंज हो जाएगा. दिस इज प्लस, सो दिस विल बिकम माइनस, minus will become plus, plus will become minus, and now we will solve it. So this is 9x minus 9x, eliminate हो गया x, minus 15y plus 2y, minus 15 plus 2, that is 15 minus 2 is 13. Greater number from this 2 is 15, sign minus, so minus 13y equals to 12 minus 7, 12 minus 7 is 5. Okay, now we will send this minus 13 on the right hand side, so we will get y is equals to 5 upon minus 13, that is y is equals to minus 5 by 13. We got the value of y as minus 5 upon 13. ओके अब y की वैल्यू मिल गई. आप किसी भी इक्वेशन में रखो, इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है एंड इक्वेशन 3 है. ओके यहाँ पे रख देते हैं, इसमें नंबर सारे स्मॉल है. सो सब्सटीट्यूट
y is equals to minus 5/13 in equation 1. Therefore equation 1 is 3x minus 5y equals to 4. यहाँ पे y के जगह पे 3x minus 5 in the place of y will write minus 5/13 and then is equals to 4. Okay, 3x minus 5, y के जगह पे minus 5/13 is equals to 4. Now we will solve this and we will find the value of x. So 3x minus 5 multiplied by minus 5, minus minus plus, and 5 5s are 25 upon 13 is equals to 4. Okay, we have to find the value of x. तो सब कुछ राइट साइड पे जाएगा. First 25 upon 13 will come this side, so we will get 3x is equals to 4 as it is, and this is minus 25/13. Okay, 13. Now on the right hand side, solving this, 3x is equals to 13 into 4, cross multiplication, 13 4 the 52 minus 25 whole upon 13. 52 minus 25, 52 minus 25 is 27 upon 13. ओके, ये मिला. अब हमें सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये 3 जो मल्टीप्लिकेशन में है वो भी इस तरफ आके डिवाइड में आ जाएगा. सो वी विल गेट x इज इक्वल्स टू 27/13 और ये डिवाइड में 3. ओके, ये जो 3 था यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर में था, दिस साइड इट केम इन डिनोमिनेटर. Now 3 will cancel this 27. 3 1s are 3, 3 9s are 27. So therefore we will get x is equals to 9 upon 13, and this is what the value of x is. Okay, so we got the value of x and we got the value of y2, means the solution is done here. Okay, अब आपको ये फिर से substitution method से भी करना है. Okay, do it. If you will do it, you will get practice of this and you will understand it for long term. Okay, so do it, don't be lazy, do it. So therefore 9/13 minus 5/13 is the solution. Okay, this is the solution. Now this question number 4 is I am going to give you as homework, but first I will reduce it into simple form for you. So what will happen here, ये जो equation है इसको reduce करते हैं simple form में. So क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेफ्ट हैंड साइड पे 3 इंटू एक्स 3x प्लस 2 इंटू 2y 2 2 ज़ा 4y अपॉन 2 3 ज़ा 6 इज इक्वल्स टू -1. ओके, नाउ दिस 6 विल कम दिस साइड. ओके, सो देयरफॉर 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -1 इंटू 6 -6. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1. ओके, इससे आप सॉल्व करेंगे एंड यहाँ पे क्या होगा, सिमिलरली 3 इंटू एक्स 3x minus y whole upon 3 is equals to 3. Therefore 3x minus y, this 3 will come this side, 3 3s are 9. Okay, so you will get this as equation number 2. Now here we got two equations and हम यहाँ पे देख सकते हैं दोनों ही इक्वेशन में x के कोएफिशिएंट सेम है एंड इट इज़ 3. तो कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है नहीं, साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट करो, x एलिमिनेट होगा और y मिलेगा एंड प्रोसीडेड. ओके, सो दिस सम इज फॉर यू नाउ. Now question number 2 is form the pair of linear equations in the following problems and find their solutions if they exist by the elimination method. तो हमको यहाँ पे प्रॉब्लम्स दिए हैं, इक्वेशन फॉर्म करना है, फिर उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, बट दिस टाइम वी हैव टू यूज द एलिमिनेशन मेथड ओनली. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ वी ऐड 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. It becomes 1 upon 2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? So question कुछ सुना सुना लग रहा होगा. Yes, सुना सुना है. एक्सरसाइज 3.3 में हमने सॉल्व किया है ऐसे क्वेश्चन. So here we are given that if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में हम 1 ऐड करते हैं और एट द सेम टाइम डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो जो वो फ्रैक्शन है वो क्या बन जाएगा, इट विल रिड्यूस टू 1. सो दैट फ्रैक्शन विल बिकम
1. ओके, एंड सेकेंड केस इज इट बिकम्स 1/2. वो 1/2 कब बन जाता है? जब हम सिर्फ और सिर्फ 1 ऐड करेंगे डिनोमिनेटर में और कुछ नहीं. तो वो फ्रैक्शन क्या होगा हमें फाइंड आउट करना है. सो रिमेंबर दैट हमने क्या किया था उस टाइम पे, वी अज्यूम दैट न्यूमरेटर बी x, डिनोमिनेटर बी y. सो जस्ट पॉज द वीडियो, स्टार्ट द सम, complete it first by yourself and then watch it and correct it where you have done the mistakes. And if you have not done any mistake, then very good, or if you have done mistakes, so just correct it, that's not a problem. Okay, so let the numerator is equals to x and the denominator is equals to y. Okay, let the numerator be x and the denominator be y. So therefore fraction is what? X upon y. The fraction is numerator upon denominator, that is x upon y. Now case 1, what is the case 1? By adding 1 to the numerator and subtracting 1 from the denominator, it will become 1. So we'll write here, by adding 1 to numerator and subtracting 1 from denominator, it becomes what? 1. Okay, वो फ्रैक्शन बन जाएगा 1. So as per this data, this is our numerator and this is our denominator. क्या करना है? 1 ऐड करना है न्यूमरेटर में, मतलब x प्लस 1, और उसी समय सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, सो ये फ्रैक्शन बन जाएगा इक्वल टू 1. ओके, ये वर्ड में जो एक्सप्लेनेशन है वो चीज़ हमने यहाँ पे न्यूमेरिकली शो किया. सो while solving this equation, what will happen now? This y minus 1 which is in division will come this side and will be multiplied this 1 on the right hand side. So we will get x plus 1 is equals to y minus 1 into 1, y minus 1 only. Okay, now taking variables on one side and numbers on the other side, we will get x plus y will go that side, so this will become minus y is equals to this minus 1 as it is on the right side, ये plus 1 भी हो जाएगा minus 1, so minus 1 minus 1, so we will have x minus y is equals to minus 1, दोनों minus means add them, 1 plus 1 2, so minus 2. This is what our equation number 1 is ready by case 1. Now for case 2, case 2 is by adding 1 to the denominator it becomes 1/2. So by adding 1 to denominator it becomes 1/2. Okay, it will become 1/2. So न्यूमरेटर में कुछ चेंजेस नहीं करना है इस केस में, डिनोमिनेटर में ही सिर्फ चेंज करना है, ऐड करना है 1, सो y plus 1, so this will become 1/2. Okay, by this data this is the numerical form. Cross multiplication, 2 into x, 2x, y plus 1 into 1 is equals to y plus 1. Okay, taking variables on one side, so this will become 2x plus y will come this side minus y equals to 1. This is our equation number 2. So half sum is done here. हमने जो प्रॉब्लम था उसका इक्वेशन फॉर्म कर दिया. फर्स्ट इक्वेशन इज x minus y equals to -2 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 2x minus y equals to +1. ओके, अब एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करते हैं और फाइंड आउट करते हैं सॉल्यूशन. यहाँ पे x को कैंसिल करना हो तो यहाँ पे 2 लाना पड़ेगा, मगर y के लिए यहाँ पे भी -1 है, यहाँ पर भी -1 है, नो नीड टू मल्टीप्लाई एनीथिंग. ओके, -1 यहाँ पे भी -1, सेम साइन, दैट मीन्स व्हाट वी विल डू, वी विल सब्ट्रैक्ट. ओके, सेम मीन्स सब्ट्रैक्ट. Subtracting
equation 1 from equation 2. Okay, you can subtract any equation from any equation. Okay, that is not an issue. So यहाँ पे हम 2 में से subtract करते हैं. 2 equation is 2x minus y equals to 1 and equation 1 is x minus y equals to minus 2. When we subtract, sign will change. This is plus x, minus बन जाएगा minus y plus minus 2, so plus. Okay, sign change हो गया. Now let's solve it. 2x minus x, x minus y plus y cancel is equals to 1 plus 2. Okay, 1 plus 2, 3. We got the value of x. x is equals to 3. डायरेक्टली मिल गया. अब ये x is equals to 3 हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में भी सब्स्टिट्यूट करके फाइंड आउट करेंगे y की वैल्यू. तो इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सब्स्टिट्यूट x is equals to 3 in equation 1 and that is x minus y equals to minus 2. So x के जगह पे 3 minus y equals to minus 2. We have to find the value of y. 3 will come this side. जो plus 3 है वो बन जाएगा minus 3. So we will get minus y equals to, this is minus 2 as it is, and this plus 3 will become minus 3. So therefore minus y is equals to minus 2 minus 3 minus 5, and therefore this minus minus cancel from both sides. Y is equals to 5. We got the value of y as 5. तो x भी मिल गया, y भी मिल गया. So that means fraction is, therefore fraction is x upon y, right? The fraction is x upon y. The value of x is 3 and y is 5. So 3 upon 5 is the required fraction. Okay, so we got this solution. Hope you all had done it correctly. Question number 2 is, 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? So here it is again an age problem. Okay, this is the third age problem that we are going to solve. First was Aftab, second was Jacob, and third is now Nuri and Sonu. Okay, so solution we will start, and we had solved this kind of questions before, so you must be having idea how to solve it, right? The first step, the very first step that we take while solving age problem is that we do assume the present age. So let the present age of Nuri be x years and the present age of Sonu be y years. Okay, in every age problem we do this step compulsory, that we assume the present age. So we assumed that present age, Nuri's present age is x years and Sonu's present age is y years. Okay, and in every age problem we have seen that there are two cases. Okay, here is also two case. Case one is what? 5 years ago, okay, 5 years back, Nuri was thrice as old as Sonu. Nuri's age was thrice as old as Sonu's age. जो सोनू की एज थी उससे 3 गुना ज़्यादा नूरी की एज. Okay, and second case is 10 years later. From now 10 years later, in future 10 years, after 10 years, Nuri will be twice as old as Sonu. नूरी की एज सोनू से ट्वाइस होगी, मतलब डबल होगी. How old are Nuri and Sonu? We have to find their present ages. So case 1 is 5 years ago. 5 years ago. Okay, pause the video here and you try the sum by own, complete the whole sum, find their ages, and then watch the video and check whether you have done right or not. Okay, if you have done it correct, then it's very good. If you have not done it correct, if there are mistakes, so just correct it. Okay, so 5 years ago, age of Nuri. Nuri's age will be, present age is x years. Okay, 5 years ago, पीछे जा रहे 5 साल पहले, so minus 5, x minus 5 years.
age of Sonu will be, we are going 5 years back, so age of Sonu will be y minus 5 years. Okay, and now by data it is given that 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. So this is the age of Nuri 5 years back. Okay, and this is the age of Sonu 5 years back. Now this age is already 3 times than Sonu's age. This is Nuri's age and this is Sonu's age, and Nuri's age is thrice as Sonu's age. Nuri की एज सोनू से 3 गुना ज़्यादा है, तो दोनों को इक्वल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सोनू की एज में हमें 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो व्हाट विल गेट हियर, x minus 5 is equals to 3 into y, 3y minus 3 5s are 15. Okay, x minus 5 is equal to 3 into y, 3y, and 3 into minus 5 minus 15. Okay, now taking variables on one side and constant number on one side, so what we will get is x plus 3y will go that side and it will become minus 3y is equals to minus 15 as it is on the right side, and that minus 5 will come this side and will become plus 5. So we will have x minus 3y equals to minus 15 plus 5 is minus 10. This is equation number 1. Okay, now this is done, case 1 is done. Now case 2, and case 2 is 10 years later. So 10 years later, after 10 years, age of Nuri will be, Nuri's age is going to be, today it is x years, so आज से 10 साल बाद प्लस 10 करेंगे, फ्यूचर में जा रहे तो प्लस करेंगे x प्लस 10 years, and similarly age of Sonu is equals to y plus 10 years. Okay, 10 years later this is their age, and after 10 years what is the data given in the question is, it is given that Nuri will be twice as old as Sonu. This is Nuri's age, x plus 10, this is twice, double है सोनू की एज से, तो सोनू की एज में भी हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके ये दोनों इक्वल हो गए, जैसे यहाँ पे किया वैसे ही. ओके, नाउ दिस इज x plus 10, 2 into y, 2y plus 2 10s are 20. So what we will get is x, this plus 2y will become minus 2y on the left hand side, 20 as it is on the right side, this 10 will go that side and minus 10. Okay, plus 2y इस तरफ आ गया, minus 2y हो गया, plus 10 उस तरफ गया तो minus 10 हो गया. We will get x minus 2y is equals to 20 minus 10, 10. This is our equation number 2. Okay, we got equation number 2. Now here we got 2 equation. Okay, means the half sum is done here. Now we have to solve this and we have to find the solution by using elimination method. Okay, so we are supposed to cancel now any of the variable, either x or y. So when we look at the 2 equations, हम ये देखते हैं कि यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, दोनों का कोएफिशिएंट सेम है, तो हम x को एलिमिनेट करेंगे. ओके, सो x को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पे भी प्लस x है, यहाँ पे भी प्लस x है, सेम साइन है, तो क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्शन करेंगे. सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 from equation 2. So equation 2 is x minus 2y equals to 10, and first equation is x minus 3y equals to minus 10. Okay, we are subtracting equation 1 from equation 2. This is equation number 2, and from this we are subtracting equation number 1. Okay, when we subtract, sign will change. This is plus x will become minus, minus will become plus, minus will become plus. Okay, so this plus x minus x cancel, and now y minus 2y plus 3y, minus 2 plus 3, 3 minus 2 is 1, greater number is 3 plus 3, so it is y, and 10 plus 10, 10 plus 10, 20. We got the value of y as 20, and y was the age of Sonu, so we got the age of Sonu is 20 years old. Sonu is 20 years old. Now from this we will find the value of Nuri's age. The age of Nuri
Now we will substitute this value of y is equals to 20 in equation number 1 or 2. So let's substitute in equation number 2. Substitute y is equals to 20 in equation 2, that is x minus 2y equals to 10. At the place of y we will substitute 20 equals to 10. We will get x minus 2 into 20, 2 20s are 40, minus 40 is equals to 10, minus 40 will go that side, we will get x is equals to 10 plus 40, that is 10 plus 40 is 50. We got the value of x as 50, that is Noori's age is 50 years old and Sonu's age is 20 years old. So therefore we will write in the end as the conclusion that Noori is 50 years old and Sonu is 20 years old. So this is our main answer. We were supposed to find their age, their present age, and we found that Noori is 50 years old and Sonu is 20 years old. And here this is the solution of this problem is. And I hope that you had done it correctly without watching to the solution. Okay. Now question number 3 is the sum of the digits of a 2-digit number is 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number. So this question is little tricky and you have to pay attention properly to understand this sum. So watch the solution of this problem carefully and understand it. What is given? The sum of the digits of a 2-digit number is 9. Here the question is talking about a 2-digit number. 2-digit number means starting from what? 2-digit number starts from 10. Before 10 there is 9, that is a single digit number. After 10, 11, 12 and so on till 99, all are 2-digit number. After 99 there is 100, which is a 3-digit number. The question is talking about a 2-digit number and the number is such that the sum of the digits of a 2-digit number is 9. जो 2 डिजिट वाला नंबर है उसमें जो 2 डिजिट की बात हो रही है वो दोनों डिजिट को जब हम ऐड करेंगे, जब हम उसका सम करेंगे तो वो कितना आएगा? 9. फॉर एग्जांपल जैसे कि हम बात करते हैं कोई भी एक 2 डिजिट नंबर लेते हैं 68. ओके, तो 68 ये दो जो डिजिट है वो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा? 6 + 8 = 14. वैसे ही ये क्वेश्चन में जो नंबर की बात की है वो नंबर में 2 डिजिट जो होंगे वो दोनों का टोटल कितना होगा? 9. जैसे कि 18 है, 27 है, 36 है, राइट? 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, ओके, 90 मीन्स ऑल द 9s मल्टीपल. ओके, ये सभी नंबर ऐसे हैं 2 डिजिट वाले हैं, ये दोनों का टोटल कितना होता है? 9. सो इसमें से कोई भी एक नंबर है जिसके बारे में हमको क्वेश्चन में पूछा है. नाउ इन ए 2 डिजिट नंबर, कोई भी 2 डिजिट वाला नंबर होते हैं उसमें 2 डिजिट जो होते हैं, एक होता है एट द यूनिट प्लेस एंड सेकंड होता है एट द टेंस प्लेस. ओके, जैसे कि यहाँ पे 68 में दिस इज एट द यूनिट प्लेस, दिस 8 इज एट द यूनिट प्लेस एंड दिस 6 इज एट द tens place. Okay, 8 is at the unit place and 6 is at the tens place. So this 68 can be written as 6 tens place पे है तो 6 multiply by 10 because it is at the tens place, then plus 8 which is at the unit place or simply 8 add करेंगे तो this will become 60 plus 8, 6 times the 60 plus 8, 68. Okay, simply 68 can be written as this. ओके, ऐसे हर एक 2 डिजिट नंबर के लिए हम लिख सकते हैं. 31 है, 31 को भी हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 10 बिकॉज 3 इज एट द टेंस प्लेस एंड देन प्लस 1, 3 टाइम्स 30 प्लस 1 31. तो सेम यही चीज़ अब हम इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे और हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे. इक्वेशन फॉर्म करेंगे एंड देन वी विल फाइंड आउट द सॉल्यूशन. सो विल अज्यूम दैट फर्स्ट लेट द डिजिट एट यूनिट प्लेस पे जो डिजिट होगा, जैसे कि यहाँ पे 68 में 8 यूनिट प्लेस पे है
तो वैसे ही इस क्वेश्चन में जो नंबर के बारे में हमको पूछा है उसका जो यूनिट प्लेस पे डिजिट होगा वी अज्यूम इट एज x एंड द डिजिट एट टेंस प्लेस, जो टेंस प्लेस पे होगा डेट इज लेट बी y. Okay, unit place x and tens place y. Now that means the two digit number is what? Two digit number is equal to, जैसे हमने 68 के लिए क्या लिखा, 6 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 8, 6 जो टेंस प्लेस पे था मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस 8 जो यूनिट प्लेस पे. So similarly for this number, what is at the tens place? Y. So y multiply by 10 plus unit place पे x. So that is y into 10. Y into 10 is what? 10y plus x. Means the number is 10y plus x. Okay, in the form of variable, the number is 10y plus x. Okay. Now case 1. दिस इज़ नॉट एन इक्वेशन, ये इक्वेशन फॉर्म नहीं हुआ है, ये हमको नंबर का फॉर्मेट मिला है. अब जैसे ही हम x और y हमको मिलता है हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे और फिर हमको वो 2 डिजिट वाला नंबर मिल जाएगा. नो केस 1 इज़ व्हाट? द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज़ 9. दोनों का जो सम है वो कितना है? 9. सम ऑफ द डिजिट्स इज 9. ओके, सम ऑफ द डिजिट्स इज 9. सो देयरफॉर वन ऑफ द डिजिट इज x एंड द अनदर इज y. दोनों को प्लस करके 9 हो जाएगा. तो ये है हमारा इक्वेशन 1. दो जो डिजिट है उसका टोटल 9 है. ओके, सम 9 है. सो वी गॉट x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर 1. नाउ केस 2. केस 2 इज व्हाट? ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर is twice the number obtained by reversing the order of the digits. This is important here. What is the data? I will write it first. 9 times the number, 9 times the number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Reversing the order of the digits. Okay. So what does it mean? 9 टाइम्स ऑफ द नंबर, जो नंबर हम सर्च कर रहे हैं, जो 2 डिजिट नंबर हम सर्च कर रहे हैं उसका 9 टाइम्स, मतलब जब हम उस नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे सो डैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स. मतलब जो 2 डिजिट नंबर को हम सर्च कर रहे हैं उसका रिवर्स ऑर्डर करना पड़ेगा. रिवर्स ऑर्डर मतलब क्या? जैसे कि 68 का हमने एग्जांपल पहले लिया, तो 68 का रिवर्स ऑर्डर क्या होगा? रिवर्स ऑर्डर होगा 86. ओके, 6 8 के जगह पे एंड 8 6 के जगह पे, सिंपली दैट थिंग. ओके, सो वैसे ही यहाँ पे जो 2 डिजिट के नंबर की हम बात कर रहे हैं उसका रिवर्स ऑर्डर करके उसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे उसके इक्वल आएगा. तो हमारा ओरिजिनल नंबर क्या है? 10y प्लस x. तो इसका रिवर्स ऑर्डर क्या होगा? रिवर्स ऑर्डर ऑफ नंबर विल बी इक्वल टू व्हाट? रिवर्स ऑर्डर ऑफ द नंबर इज 10y प्लस x. तो यहाँ पे कुछ नहीं, सिंपली x के जगह पे y आ जाएगा और y के जगह पे x, दैट इज 10x प्लस y. ओके, नाउ वी विल फॉलो दिस. 9 टाइम्स द नंबर, 9 टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई बाय 9. जो नंबर है ओरिजिनल नंबर क्या है? 10y प्लस x. इसमें हम जब 9 मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, 9 इंटू 10y प्लस x, सो दैट इज इक्वल टू व्हाट? Twice the number obtained by reversing the order. Twice means 2 times. Reverse order is here 10x plus y. ये इक्वेशन मिलेगा हमको. 9 times of the number is equal to twice the number obtained by reversing the digits, reversing the order of the digits. Okay, this is what we have. So now we will solve this and we will find a linear equation in 2 variables. What we will have? 9 into 10y, 9 tens are 90y, plus
9 into x 9x. Okay, 9 10s are 90y, 9 into x 9x is equals to 2 into 10x 20x plus 2 into y 2y. Okay, we got this. Now यहाँ पे कांस्टेंट नंबर है ही नहीं, सारे के सारे वेरिएबल वाले ही है, सबको एक तरफ ले लेते हैं. सो व्हाट वी विल गेट इज 90y plus 9x. This plus 20x will come this side, so this will become minus 20x, and plus 2y will become minus 2y is equal to 0. Okay, now x वाले सॉल्व कर देते हैं और y वाले सॉल्व कर देते हैं. So what we will have is 9x minus 20x. 9 minus 20. 9 minus 20 is minus 11x. Okay, 20 minus 9 is 11. Greater number is 20, so minus 11x. 90y minus 2y. 90y minus 2y. 90 minus 2 is 88 plus 88y equals to 0. Okay, this is what we got the equation number 2. We can remove minus 11 common here. माइनस कॉमन निकाल देते हैं और 11 कॉमन निकाल देते हैं. 11 के टेबल में 11 आता है एंड 88 भी आता है, सो दैट्स वाई. सो दिस विल बिकम माइनस 11x बन जाएगा प्लस x एंड प्लस 88y विल बिकम प्लस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्योंकि हमने माइनस को कॉमन निकाल दिया है. ओके, माइनस को कॉमन निकाल दिया है मतलब दोनों की साइन चेंज हो जाएगी. माइनस 11x हो गया प्लस x एंड प्लस 88y हो जाएगा. 11 8 is 88, so this is 8y. Bracket close equals to 0. And now this minus 11 will be sent this side, जो मल्टीप्लिकेशन में है उस तरफ जाके डिवाइड में हो जाएगा. So we will get x minus 8y equal to 0 by minus 11, and 0 divided by anything is equal to 0. So we will get x minus 8y equal to 0. This is our equation number 2. Okay. Rewatch this part if you had not understood anything here. Okay, we had just removed minus 11 common. जब भी माइनस वाले टर्म को हम कॉमन निकालते हैं सो जो भी नंबर्स है उनकी साइन चेंज हो जाती है. तो यहाँ पे चेंज हो गया और 11 के टेबल में 11 1 ज़ा 11, सो यर ओनली x, एंड 11 8 ज़ा 88, सो ओनली 88y. जो मल्टीप्लिकेशन में था साइड चेंज किया, डिवीजन में गया, 0 divided by minus 11, 0 divided by any number is equal to 0. So we got x minus 8y equal to 0, equation number 2. So we have these two equation, x plus y equal to 9, x minus 8y equals to 0. We have to solve it by elimination method. वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करो. यहाँ पे प्लस y है, यहाँ पे माइनस 8y है, दोनों सेम नहीं है. यहाँ पे प्लस x, यहाँ पे भी प्लस x, तो x को कैंसिल करेंगे. x को कैंसिल करने के लिए यहाँ पे दोनों का प्लस साइन है, दोनों प्लस प्लस वाला है तो सेम साइन, दैट मीन्स सब्ट्रैक्शन. सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2. फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 इज x minus 8y equal to 0 and equation 1 is x plus y equals to 9. Okay, we are subtracting, so sign will be changed, minus minus minus. If this x minus x cancel 0, minus 8y minus y, minus 8 minus 1 is minus 9y equal to 0 minus 9 minus 9. Okay, now we'll send this minus 9 on the right side, so we will get y is equals to minus 9 upon minus 9. Minus 9 upon minus 9, this minus minus will be cancelled, 9 9 cancel, we will have y is equals to 1. We got the value of y as 1. Okay, y की वैल्यू मिल गई. अब ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में सब्सटीट्यूट कर देते हैं. इक्वेशन 1 जो था हमारा दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, उसमें सब्सटीट्यूट कर देते हैं. सो नाउ सब्सटीट्यूट y is equals to 1 in equation 1. Equation 1 is x plus y is equals to 9. At the place of y we will substitute 1. X plus 1 is equals to 9. Therefore x is equals to 1 will go that side, 9 minus 1. X is equals to 8. Okay, we got the value of x as 8. x मिल गया. अब हमारे पास x भी है, y भी है, तो अब हम वो 2 डिजिट वाला नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं. द फॉर्मेट वॉज द
2-digit number is equals to, it was 10y plus x, right? It was 10y plus x. So 10 into y is 1 plus x is 8. 10 means the 10 plus 8, 18. So therefore 18 is that required number. This is the solution of this third question. So now in the fourth question we have, Meena went to a bank to withdraw rupees 2000. She asked the cashier to give her rupees 50 and rupees 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of rupees 50 and 100 she received. तो मीना बैंक गई मनी विड्रॉ करने के लिए, और कितना मनी विड्रॉ करना है मीना को? रुपीज़ 2000 रुपीज़ टोटल विड्रॉ करना है। मीना वहाँ पे कैशियर से कहती है कि उसे सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ के नोट्स ही चाहिए और कोई नोट्स नहीं चाहिए। शी वॉन्ट ओनली रुपीज़ 50 एंड ऑफ रुपीज़ 100 नोट्स एंड टोटल अमाउंट शी वॉन्ट इज 2000। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। मीना को टोटल 25 नोट्स मिले क्योंकि 50 और 100 के मिक्स है। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ रुपीज़ 50 एंड 100 शी रिसीव्ड। हमको ये फाइंड आउट करना है कि उसको 50 रुपीज़ के कितने नोट्स मिले और 100 रुपीज़ के कितने नोट्स मिले। सो विल स्टार्ट विथ लेट नंबर ऑफ रुपीज़ 50 नोट्स, 50 रुपीज़ के नोट्स उसको x मिले एंड नंबर ऑफ रुपीज़ 100 और 100 रुपीज़ के नोट्स उसे y मिले। ओके, लेट नंबर ऑफ रुपीज़ 50 नोट्स बी x एंड फॉर रुपीज़ 100 बी y। ओके, केस 1 क्या है? शी वेंट टू विड्रॉ रुपीज़ 2000। मीना विथड्रॉ हाउ मच? रुपीज़ 2000। टोटल मीना ने 2000 रुपीज़ विड्रॉ किया। ओके, टोटल 2000 रुपीज़, जिसमें 50 रुपीज़ और सिर्फ 100 रुपीज़ के नोट्स है। तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा कि 50 रुपीज़ के नोट्स कितने उसने विड्रॉ किए हैं? x, तो 50x, 50 रुपीज़ के x नोट्स लिए हैं और 100 रुपीज़ के y नोट्स लिए हैं। ओके, 50 रुपीज़ के x नोट्स और 100 रुपीज़ के y नोट्स, टोटल अमाउंट जो है यहाँ पे शी इज़ गेटिंग 2000। ओके, जैसे हम भी जब बैंक में मनी डिपॉजिट करते तो हमको ये इन्फॉर्मेशन हमसे फॉर्म में पूछा होता है कि 50 के कितने नोट्स है, 100 के कितने नोट्स है एंड सो ऑन, राइट? लाइक दिस वी हैव टू फिल अप। सो सपोज़ कि यहाँ पे 50 रुपीज़ के x नोट्स हमने एज्यूम किए, तो 50 इंटू x 50x एंड 100 इंटू y 100y। टोटल इसका जो है शी इज़ गेटिंग रुपीज़ 2000। सो इन दिस वे वी हैव मेड वन इक्वेशन हियर, 50 रुपीज़ के x नोट्स प्लस 100 रुपीज़ के y नोट्स, टोटल अमाउंट शी इज़ गेटिंग इज रुपीज़ 2000। ओके, फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन रिमूव 50 एज कॉमन। तो 50 को कॉमन निकाल देने से हमारे पास इक्वेशन हो जाएगा 50 ईयर कॉमन x प्लस 50 2 ज़ा 100 y is equals to 2000। ओके, नाउ वी विल सेंड दिस 50 ऑन दैट साइड, तो उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा 2000 के नीचे। सो वी विल गेट x प्लस 2y इक्वल्स टू 2000 डिवाइड बाई 50। ओके, 2000 डिवाइड बाई 50। सो दिस 0 0 कैंसिल एंड 5 1 5, 5 4 20, 0। वी विल गेट x प्लस 2y इक्वल्स टू 40। x plus 2y equals to 40. This is what? This is our equation number 1. x plus 2y equals to 40 we got equation number 1 by this data कि उसने 2000 रुपीज़ विड्रॉ किया था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 50 और 100 रुपीज़ की नोट्स है, टोटल 2000 रुपीज़, एंड वी गॉट दिस इक्वेशन। नाउ केस 2। केस 2 is she received total 25 notes in all. Case 2, Meena received total 25 notes। टोटल उसे 25 नोट्स मिले हैं, राइट? सो फ्रॉम दिस वी कैन मेक एन इक्वेशन दैट x
50 रुपीज़ के एक्स नोट्स मिले हैं उसे, हमने एज्यूम किया है, और 100 रुपीज़ के वाई नोट्स, ये दोनों टोटल मिला के कितने हो गए? 25 नोट्स हो गए. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2. Okay, we got to equation x plus 2y equals to 40 and x plus y equals to 25. Now from here you will solve this question. We have got two equations. इससे elimination method से solve करो, x और y की value find out करो. x will be the rupees 50 notes and y will be the rupees 100 notes. Okay. Now question number 5 is, a lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter. Saritha paid rupees 27 for a book kept for 7 days, while Shusi paid rupees 21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. So here is a library and the library has a fixed charge for first 3 days. Okay, लाइब्रेरी में से आप जब बुक बोरो करोगे तो स्टार्टिंग के 3 डेज़ का चार्ज फिक्स है. ओके, सपोज़ कि आज आपने बुक बोरो किया, सो आज, कल और परसों वो 3 दिन का चार्ज फिक्स है. ओके, एंड अगर आप 3 दिन से ज़्यादा बुक रख रहे हो अपने पास, सो यू हैव टू पे एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे. तो उसके बाद आपको हर एक दिन का एक्स्ट्रा चार्ज अलग से पे करना पड़ेगा. ओके, अंडरस्टूड. फर्स्ट 3 डे चार्जेस कंपल्सरी fixed amount has to be paid, and after 3 days if you are keeping that book with you, you have to pay for each extra day also. Now there are 2 cases. First case is Saritha paid rupees 27 for a book kept for 7 days. Saritha, a girl, she paid rupees 27 for 7 days. She kept a book for 7 days. अब 7 days में से जो 3 days तो फिक्स चार्ज वाला आ गया, एंड बाकी रिमेनिंग जो 4 डेज है सी हैज़ टू पे दैट एक्स्ट्रा चार्ज. ओके, एंड टोटल सी पेड 27. ऑन द अदर साइड सुसी पेड रुपीज़ 21. सुसी ने 21 पे किया फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज. 5 डेज जब उसने बुक अपने पास रखा उसने 21 रुपीज़ पे किया. हमें फाइंड आउट करना है फिक्स चार्ज कितना है फॉर 3 डेज एंड चार्ज फॉर ईच डे. एक एक्स्ट्रा डे का कितना चार्ज है वो भी हमको फाइंड आउट करना है. तो लेट्स स्टार्ट. सो विल अज्यूम योर डैट, क्या हमें फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है फिक्स चार्ज एंड चार्ज फॉर ईच डे. सो विल अज्यूम दैट लेट द फिक्स्ड चार्ज बी रुपीज एक्स. लेट द फिक्स्ड चार्ज बी रुपीज एक्स एंड द चार्ज फॉर ईच डे, जो हमको दूसरी चीज़ फाइंड आउट करनी है, एंड द चार्ज फॉर ईच डे बी रुपीज y. Okay, fixed charge be rupees x and charge for each day be y. Okay, case 1 for Saritha. Saritha paid rupees 27 for how many days? For 7 days. For 7 days she paid rupees 27. Okay, from this data we have to make an equation now. अब इस सरिता ने 27 रुपीज़ पे किए 7 डेज़ के लिए, तो मतलब उसने एक फ़िक्स चार्ज पे किया होगा x रुपीज़. एक फ़िक्स चार्ज तो पे कर दिया 3 डेज़ के लिए फ़िक्स चार्ज. अब बाकी का ईच डे का चार्ज लगेगा. ओके, 7 डेज़ टोटल रखे, 7 में से 3 डेज़ का चार्ज फ़िक्स चार्ज में आ गया, इसमें आ गया. बाकी कितने बचे? 4 डेज़. तो 4 डेज़ एक डे का, पर डे का y रुपीज़, तो y रुपीज़ लग गया. The fixed charge and for extra 4 days 4y, total amount she paid is rupees 27. So this is what we got, equation number 1. So we'll name this equation as equation number 1. Case 1 done. Case 2. Case 2 is Susi paid rupees 21 for the book she kept for 5 days. Susi paid रुपीज़ 21 फॉर 5 डेज. ओके, तो यहाँ पर भी इसने एक फिक्स अमाउंट पे किया है 3 डेज़ के लिए, और टोटल 5 डेज़ में से 3 डेज़ के चार्ज आ गए एक्स में, तो बाकी बचे 2 डेज़, दैट इज़ 2y एंड टोटल सी पे 21. इक्वेशन नंबर 2. ओके, वी गॉट टू इक्वेशन. नाउ वी विल सॉल्व इट बाय एलिमिनेशन मेथड. सो हमें क्या एलिमिनेट करना है?
x eliminate करते हैं, okay, both are having the coefficient 1 and both are having plus sign, so we will subtract. So subtracting equation 1 from equation 2. Equation 2 is x plus 2y equals to 21. Okay, from this equation 2 we are subtracting equation 1, x plus 4y equals to 27. Okay, subtracting the sign change, minus minus minus, x minus x cancel, 2y minus 4y, 2 minus 4 minus 2y equals to 21 minus 27 is equal to minus 6. Okay, 27 minus 21 is 6, greater number is 27, so minus 6. Okay, so y is equals to minus 6 divided by minus 2. This 2 minus 2 came this side, minus minus cut, 2 1s are 2, 2 3s are 6. We got y is equals to 3. Okay, we got the value of y as 3. Now let's substitute this value of y is equal to 3 in any of the equation. Let's substitute in equation number 2. Okay, substitute y is equals to 3, y is equals to 3 in equation 2. So therefore x plus 2y equals to 21. We get x plus 2 into 3 is equals to 21. Okay, therefore x plus 2 3 is 6 is equals to 21. 6 will go that side, x is equals to 21 minus 6, x is equals to 15. 21 minus 6 is 15. So we got the value of x2, x भी मिल गया, y भी मिल गया. So that means we got the solution. Therefore the fixed charge is rupees 15 for 3 days, and charge for each day is rupees y, that is 3. Okay, so this is what the solution of this problem is. Okay, so here we completed exercise 3.4 and I hope this is well understood to you. Okay, in any of the problem, if you had faced any problem, so just re-watch the video. Okay, you will understand it. Okay, so let's meet in the next video with exercise 3.5. So till that time, take care, be at home, maintain social distancing, wear mask if you are going out, do yoga, do some physical activity at home, do meditation and maintain your health. Bye, take care.